हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउत क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। तो 10वीं कक्षा तक क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। तो पहला विधि क्या होगा, गुणनखंड विधि, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि द्विघात सूत्र, जो हम लोग आज प्रूफ करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों की मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इससे हम लोग प्रूफ करेंगे। और तीसरा जो मेथड है वो है पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करने की विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a से भाग करते हैं, दोनों तरफ a से भाग देने पर तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा ए बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए बराबर सी। तो ये a कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा ए बराबर, सॉरी यहाँ पे b बटा ए हो जाएगा बराबर 0। अब यहां से क्या बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, इस टर्म को कोशिश करके इस दोनों टर्म को, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा बिल्कुल ही डिफरेंट आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, ठीक ना, इसलिए आप सावधानी पूर्वक देखिएगा। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स, ये प्लस ये किधर लेकर जाता बन जाता है माइनस सी बटा, क्योंकि प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब यहां से इस टर्म को हम कोशिश करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने, क्या बनाने का, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग किस रूप से होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से इस चिन्ह को देख करके ऐसा हम सोच सकते हैं कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। मेरे पास के एक्सपीरियंस आपके तुलना में, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, लेकिन आपको समझाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश कीजिए समझने की। तो इसको देखिए बच्चों, हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर 2ab, तो 2 गुना एक्स। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ये b बटा ए एक्स चाहिए हमको, तो ये 2x है, ये b बटा कैसे बनेगा, तो b से गुना किया और नीचे 2a से गुना कर दिया। अब देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाए, यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं 2 इंटू एक्स गुना b बटा 2, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो b बटा ए एक्स हो गया ना। तो अब यहां से देखिए एक नया पार्ट आपको मिलेगा, ये वाला पार्ट आपका a है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2a, और ये वाला टर्म हमें क्या मिला, b। तो अब यहां से क्या हुआ, तो यहां से b आया, तो ये b स्क्वायर। अब इसे जो अपने मन से जोड़े हैं, इसको अपने मन से घटा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये टर्म हम अपने मन से जोड़े हैं, इसको क्या किया, घटा दिए, तो ये टर्म रहा था, ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये बेनिफिट था। अब यहां से क्या होगा बच्चे, अब देखिए यहाँ पे, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लें, बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी बटा 2a। तो अब यहां से देखिए क्या हुआ, अब इससे हम आगे करते हैं, इसको देखिए, ये x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बटा, अब देखिए यहां से माइनस बी स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर है, जाके क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा पैसेंस रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस दोनों अगर के एलसीएम लेते हो आप, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, a से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 4a, इस माइनस सी से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चे यहां से x प्लस बी बटा 2a का होल, अच्छा वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल। हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये माइनस जो 4ac इसको बाद में, माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। तो अब यहां से क्या होगा बच्चों, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2a। अब ये वर्गमूल का तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए
इसका वर्गमूल तो निकला नहीं थी, सेपरेट इसको लिख लिए 4a² पे 4 का 2 और a² का 1, इसके लिए आगे चेंज देते हैं प्लस माइनस का, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये प्लस b इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस b √b² माइनस 4ac बटा। अब यहां से क्या है, इसका हर जो है इसका हर क्या है समान है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √b² 4ac बटा 2a। और इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूला को प्रूव कर लिया। तो देख लिए आप लोग किस प्रकार से लोग द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला, आपसे एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा इस फॉर्मूला को प्रूव कीजिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने इसे प्रूव किया। आई थिंक कि आपको उम्मीद तो बहुत कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कुछ और सवाल बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात है। अच्छा एक चीज देखिए, आपको मैंने बोला कि द्विघात सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र दोनों एक ही है। श्रीधराचार्य सूत्र के नाम को दे दिया गया द्विघात सूत्र। तो इसका मूल जो हम निकालते हैं, मूल क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2b। आपको ये किसी भी कंडीशन में आपको इसको याद करना है। तो सबसे पहला चीज आपको ये देखना होगा a b c। a क्या होता है, वो x² का गुणक होता है, यानी a का मान हो जाएगा 2। b जो होगा वो x का गुणक यानी कि -7, और c जो होगा आपका अचर पद यानी कि 3। तो सबसे पहले आप मूल निकालते हैं, और द्विघात समीकरण में कितना मूल होता है, 2 मूल होता है। -b है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2। तो अब यहां से देखिए -b है तो -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 4ac। वैल्यू पुट करते जाइए, आपको घबराना नहीं है। a का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, +7 प्लस माइनस 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 गुना 8 दिया 24 बटा 4 √25 बटा 4। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, 7 प्लस माइनस, अब देखिए 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चे 5 बटा 4। तो यहां से जब फाइनली आप यहां तक सॉल्व करोगे, आपके पास 2 स्टेप होगा, एक बार प्लस लेना पड़ेगा, और प्लस लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करोगे। 7 5 12 बटा 4, और ये क्या हुआ 2 बटा 4, इसलिए मूल क्या हो गया 12 बटा 4 आपका हो गया 3, और ये क्या हुआ 1 बटा 2। इस प्रकार से हम लोगों ने द्विघात समीकरण का प्रयोग करके, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकाल दिया। एक और सवाल बनाते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब इस सवाल को देखिए, इसका मूल निकालते हैं, x बराबर -b। देखिए मूल के लिए हम x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज से, प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2। आप यहाँ से b का वैल्यू पुट करो, -b है तो b का वैल्यू कितना 2√5 प्लस माइनस b² यानी कि 2√5 का स्क्वायर 4ac। a का मान 3 और b का मान कितना है, सॉरी c का मान -5, 2a, a का मान 3 माइनस 2√5 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ से 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, 4 या 12 पंचा 60 बटा 6 माइनस 2√5 प्लस माइनस। अब यहाँ से 20 साथ कितना हुआ 80 बटा 6। अब इस ये √80 जो है इसका ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 4√5 बटा 6। अब देखिए बच्चे यहां से आप क्या करोगे, एक बार माइनस वाला टर्म लिखोगे और एक बार प्लस वाला टर्म लिखोगे। x बराबर -6√5 बटा 6, 2√5 बटा 6। ये देखिए 3 बार में कट गया, ये 6 कैंसिल, इसलिए x बराबर -√5 और ये 5 बटा 3। तो स्पष्टता मूल बराबर √5 बटा 3। तो बच्चों इस प्रकार से कोई भी द्विघात समीकरण है आप आराम से सॉल्व करोगे कि किस प्रकार से हम लोग
द्विघात सूत्र के सहायता से मूल निकालते हैं। तो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखिए बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पूर्ण वर्ग विधि। इंपॉर्टेंट तो तीनों पार्ट ही है, लेकिन ये बच्चों के लिए क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहला चीज पूर्ण वर्ग विधि में होगा क्या, तो यहाँ पे दो स्टेप होगा, दो तरीका से। पूर्ण वर्ग विधि का भी दो पार्ट होगा। एक ऐसा कि एक पूर्ण वर्ग विधि का भी एक पार्ट, इसका एक पार्ट क्या होगा, एक तो आप गुना करके और दूसरा होगा भाग दे करके। तो हम बारी बारी से एक ही सवाल को दोनों तरीका से बनाएंगे। एक बार गुना करके भी मूल निकालेंगे, एक बार भाग देकर भी मूल निकालेंगे। आप बिल्कुल पैशनेटली पूरा ध्यानपूर्वक इस चीज को देखेंगे, आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे और आराम से मेरी हर एक बातों को बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल शालीनता के साथ सुनेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला मेथड वन क्या, गुना करके। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण लिख रहे हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर। अब देखिए बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसका ए देखिए, इसका ए बराबर कितना है, 2। आप हमें ये बताइए कि 2 क्या कोई पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग बोलने का मतलब क्या हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए 2 है, √3 है, √4 है, तो इसमें से इसका वर्गमूल तो पता नहीं है हमें कि दशमलव मिल गया, 4 इस तरह से, 7 नहीं। तो मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल कोई पूर्णांक संख्या हो, जिसका वर्गमूल क्या हो, कोई पूर्णांक संख्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग संख्या। तो लेकिन 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 2 और 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि यहाँ पे x² का गुणांक जो a बराबर 2 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें सबसे पहले a को पूर्ण वर्ग बनाना होता है। क्या करना होता है, a को पूर्ण वर्ग बनाना होता है। तो देखिए a को पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 में किससे गुना करना पड़ेगा। 2 में आप 2 से भी गुना कर सकते हो, 2 में आप 8 से भी गुना कर सकते हो, 2 में आप 32 से भी गुना कर सकते हो। 2 से गुना करने के 4 हुआ, 8 से गुना करने के 16, ये 64। तो यहाँ से क्या 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 भी और 64 ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन आपको जो गुना करना है वो आपको सबसे छोटी वर्ग संख्या से, मतलब आपको जो गुना करना है आपको सबसे छोटी संख्या से गुना करना। क्या बेहतर लग रहा है आपको, 2 से गुना करना बेहतर लग रहा है, 8 या 32। तो बेहतर क्या है कि 2 से गुना, यानी कि सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे। तो आप इस सिर्फ ए वाले टर्म को पहले क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ठीक है। इधर क्या है रेस्ट, उसके ऊपर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए a 2 है, तो इसको ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। नाम से भी क्लियर है, पूर्ण वर्ग। तो दोनों तरफ क्या कीजिए, दो से गुना करना। तो दोनों तरफ 2 से गुना कीजिए, यहाँ पे 2 गुना 4x² माइनस 14x प्लस 6 बराबर 0 गुना 2 कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से एक वर्क हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप यहां से क्या करोगे, अब इसको कोशिश करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे x² वाला टर्म देखिए, आप यहाँ पे x वाला टर्म लिखिए, यहाँ पे माइनस है तो समझ जाइएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर यदि इनकेस यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 2x। तो बच्चे यहाँ से क्या है कि a² माइनस 2a। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, b चाहिए, और यहाँ पे 2ab वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, 14x। तो यहाँ से क्या है कि 4x आपका हो रहा है, आपको 14x पुराना है, तो कैसे होगा। अब यहाँ से आप दिमाग लगाइए तो क्या होगा, अगर यदि आपका 2 कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो नीचे में, और ये 2 सबका 14, यानी अगर 7/2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 14। देखिए कैसे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 7 में 14x। अब यहाँ से जो आप b वाला टर्म लाए हैं, यहाँ पे a² माइनस 2b प्लस b² बना स्क्वायर। अब यहाँ से सुनिए, ये तो आप जबरदस्ती नहीं किए हैं, तो आप अपने मन से जोड़े हैं 7/2 का होल स्क्वायर, तो आपको अपने मन से घटाना भी पड़ेगा ताकि समीकरण में गड़बड़ी ना हो। 7/2 का इसका घटा माइनस ये प्लस से बराबर, समझ के बात को। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा लाइन ये है, यही सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात को फिर से समझिए।
जैसे यहाँ पे देखेंगे ये माइनस वाला टर्म है जो कि चरराशि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक घात वाला एक्स है। अगर यदि ये माइनस में है तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर ये प्लस होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ से क्या कि 2ab बना तो 2 गुना 2x। अब यहाँ पे 14x बनाने के लिए क्या कि 7/2 से गुना किया और 7/2 से गुना किया b बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर अपने में से b स्क्वायर किया, इसको घटाना भी पड़ेगा, इसको हम घटाएं। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 प्लस से बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये माइनस 49/4 इधर पे क्या हो जाएगा प्लस 49/4 और ये प्लस से इधर आकर के माइनस। एलसीएम 4 लीजिए, 49 माइनस 24। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ से 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/4। अब यहां से ये वर्ग है, इधर आके क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो 2x माइनस 7/2 बराबर हो जाएगा 5/2। अच्छा ये 5/2 आप यहाँ से जो 5/2 लिखोगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप वर्गमूल करोगे तो वर्गमूल करने का 2 चिन्ह आएगा, प्लस माइनस 2 में आएगा, ठीक ना। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/2 माइनस 7/2 की तरह क्या हो जाएगा प्लस 7/2। अब यहाँ से बच्चों आपको 2 स्टेप देना, एक बार प्लस 5/2 लीजिए और एक बार लीजिए आप माइनस 5/2। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका दोनों का तो हर समान है, तो 5 7 12/2 कितना हुआ 6 और यहाँ माइनस 5 प्लस 7 2/2 कितना हो गया 1। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, एक बार 1/2, x बराबर कितना होगा 3 1/2। तो बच्चों ये जो था ये पूर्ण वर्ग विधि का एक पार्ट था, मेथड 1 कि हम गुणा करके किस प्रकार से मूल निकालते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 लाइन का, हालांकि आप ये देखिएगा कि ए वाला टर्म जो है उसको किस संख्या से गुणा किया जाए, गुणा करने की आवश्यकता है नहीं। अगर भी जब गुणा करने की आवश्यकता होगी तो आप ध्यान रखिए किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो ए वाला पार्ट जो है आपका वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जैसे वो टर्म हो गया उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद आप आराम से सॉल्व करोगे, रिजल्ट आपके सामने। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, हम भाग करके कैसे बनाएंगे दूसरा मेथड से। तो यहाँ पे आप नोट कर लें, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बच्चों दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर। अब वही को हम यहाँ पे a बराबर कितना है 2। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, आप ये चेक कर लीजिए कि 2 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो क्या निकल रहा है 10 में आ रहा है। तो इस वजह से क्या करना आपको 2 में ऐसी संख्या से भाग देना कि 2 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 2 में भाग देना बेहतर क्या होगा, 2 में 2 से भाग में कितना आया 1। तो 1 जो आया तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या होगा 1 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अच्छा अगर यदि मान लीजिए कि a का मान 3 होता तो आप किससे भाग 3 में 3 से भाग तो क्या हो जाता 1। अगर यदि मान लीजिए a का मान 4 होता, 1 का मान इनके 4 रहता तो आपको भाग देने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि 4 जो पहले से ही वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा बच्चे अगर a का मान 8 होता तो आप क्या करते 8 से भाग दो जी, नहीं आपको भागना था किससे 2 से, ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा a को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। आप क्या कीजिएगा दोनों तरफ 2 से भाग देना, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2 यानी कि x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये a स्क्वायर वाला टर्म होगा आपका और ये माइनस 2ab वाला टर्म होगा, और यहीं पे दूसरा टर्म अपने मन से लाना पड़ेगा b स्क्वायर। एक चीज आप याद रखोगे पूर्ण वर्ग विधि में आपको हमेशा b स्क्वायर अपने मन से लाना पड़ता है, वो जरूरत के हिसाब से b स्क्वायर आप जोड़ोगे भी और घटाओगे भी। अब इस सवाल को देखिए आगे क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 गुना x। अब यहाँ से 7/2 कैसे आएगा, आपको यहाँ पे 7/4 से गुना करना होगा, क्योंकि आपको हर में क्या है 2 रखना पड़ेगा। तो ये 2 से कटेगा तो ऐसा संख्या लिखिए कि आपके नीचे में 2 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे आप 7/4 का होल स्क्वायर लिखोगे
ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, ये अपने मन से जोड़े और अपने मन से इसको घटा दो, ठीक है, प्लस 3/2 बराबर 0। ये हो गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये देखिए 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब ये माइनस 49/16 इधर आके प्लस 49/16 और ये प्लस 3/2 इधर आकर के माइनस 3/2। एलसीएम कितना होगा इसका 16, 49 और देखिए 8 या 24। इसमें से घटाओ क्या होगा 25/16। अब जैसे यहाँ पे वर्ग है इधर आके क्या हो जाएगा वर्ग 25/16 प्लस माइनस 5/4। तो यहां से क्या करोगे आप 5/4 माइनस 7/4 और एक बार 5 प्लस 7/4। यहाँ पे माइनस 5 होगा, एक बार प्लस 5/4 एक बार माइनस 5/4, ठीक है। तो 5 7 12/4 और 2/4 से x बराबर कितना हो जाएगा 3,1/2। इसका मूल बराबर 3,1/2। तो बच्चों इस प्रकार से आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस प्रकार से हम लोग भाग लेकर के और गुणा करके किस तरह से हम लोग मूल निकालते हैं पूर्ण वृद्धि के द्वारा। हम एक और सवाल बनाते हैं और वो फाइनली लास्ट सवाल होगा हमारा, आप इसे नोट करना है। अच्छा बच्चों, अगर एग्जाम में आए, अगर एग्जाम में आता है तो आप एक ही तरह से बनाना, आपको दोनों प्रकार से बनाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए अच्छा बच्चों, रहने दीजिए, एक सवाल सफिशिएंट था आई थिंक आपके लिए। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।